ऐसा लगता है कि शादी, डांस और पार्टी के अलावा कुछ नहीं हो रहा, और सिवाय फहाशी फैलाने के, अडल्ट कंटेंट फैलाने के अलावा पाकिस्तान में इस वक्त आपको कोई चीज़ सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आती। अभी हम नीलम मुनीर वाले मामले से बाहर नहीं निकले थे कि लोग उसको तरह तरह के नाम दे रहे हैं और बड़े अजीब उसको तरीके से उसका खाका खींचा जा रहा है, और लोगों की प्राइवेसी को हम इतना कंप्रोमाइज़ करते हैं कि मामला किसी और का होता है, ज़िंदगी किसी और की होती है, लेकिन हम उसमें इतना इंटरफेयर करते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे वो डायरेक्ट हमारा उस चीज़ से लिंक होता है कि एक शादी है तो वो भी हमसे कोई पूछ के करे, किसी ने तलाक देनी है तो वो भी हमसे पूछ के करे, और शादी पैसे वाले से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये भी हमसे पूछ के किया जाए। तो अभी ये डिबेट जारी है सोशल मीडिया पे कि उसके बाद एक नया जो ट्रेंड इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, और वो है कि यशमा गिल साहिबा। अब आपको याद होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के भी एक प्रोग्राम के अंदर ये गई थी, और इनका रूहानी सफ़र चल रहा है। और मैं इनकी बात अक्सर क्यों करता होता हूँ, मैं इनकी बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये अक्सर बात करती हैं और क्लेम करती हैं कि मैं इस्लाम के बारे में बहुत बोलती हूँ, पॉजिटिव वे में बोलती हैं, और ये कहती हैं कि मैं उसको प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। और डॉक्टर जाकिर नाइक से भी इन्होंने एक सवाल किया था, जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन्हें आगे से रिस्पांस भी दिया था, और उसके अगले दिन जाके ये रेस्टोरेंट में बड़े गैर अखलाकी जो है कपड़े और सूट पहन के इन्होंने वो अपने काम वो शुरू कर दिए थे। अब शादी थी, इनकी बहन की शादी थी इस वक्त पाकिस्तान में। कल वीडियो आपने देखी होंगी जो वायरल हुई हैं, जिसके अंदर हानिया आमिर ये और दूसरी एक्ट्रेसेस मौजूद थी जिन्होंने बड़ा बोल्ड डांस किया, और एक हिना नाम की बड़ी जो सीनियर एक्ट्रेस हैं उन्होंने बाकायदा इनके रिस्पॉन्ड किया इनकी शादी के ऊपर। उन्होंने बाकायदा लिखा और ट्वीट किया था कि आजकल ऐसा लगता है कि लोग शादियों में भूल चुके हैं कि कमीज़ भी कोई चीज़ होती है। मतलब वो इसमें जो उन्होंने ड्रेसिंग की थी बहुत बोल्ड थी, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड में आपने कोई फंक्शन तैयार किया हुआ है या किसी बार के अंदर आपने फंक्शन रखा हुआ है, और ऐसी ड्रेसिंग की हुई थी। और पूरा पाकिस्तान जो है इसको पूरा एंजॉय भी करता है, और हम लोग इसे आइडियलाइज़ भी करते हैं। अब मैं इस चीज़ पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो चीज़ ये है कि हमारे जो आइडियल्स होते हैं ना, हमारा बहुत बड़ा तबका जो है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हम लोग टीवी के अंदर ड्रामे देखते हैं, और ये ड्रामे जो देखते हैं हम उनके अंदर यही एक्टर और एक्ट्रेसेस होती हैं। हम क्या करते हैं कि इनको आइडियलाइज़ करते हैं, इनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा होता है हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब ये ट्रेंड सेटर जो हैं वो ये लोग हैं। हम जो शादी ब्याह के ऊपर जो बेहयाई की बात करते हैं, आप 2015 से पीछे चले जाएँ, आपको शायद ही कोई फंक्शन ऐसा नज़र आएगा या कोई शादी नज़र आएगी जहाँ पे लोग डांस या हंगामा कर रहे होते हैं, और अगर कर भी रहे होते थे तो अपनी एक फैमिली होती थी, एक कैमरा और वीडियोस का कोई कल्चर नहीं हुआ करता था। लेकिन अब इन्होंने जो रवायत डाल दी है कि शादी जैसा इवेंट जो है उसको नामुकम्मल समझा जाता है कि अगर वहाँ पे भारी भारी DSLR ना लगे हों, और वहाँ पे एक स्टेज प्रॉपर ना हुआ हो, बना ना हो, और वहाँ पे डांस करने के लिए, ठुमके मारने के लिए बाकायदा उसके ऊपर कोई नाचने के लिए कोई लोग, लड़कियाँ या लड़के मौजूद ना हों, तो उस शादी को शादी माना ही नहीं जाता। अब ट्रेंड सेट करने वाले ये लोग हैं, क्योंकि इन्हें लोग देखते हैं, अडोर करते हैं, और इसके बाद हम इस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमें फिर कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरी बहन, बेटी या भाई की शादी इस तरह से होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस पर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इन्होंने जो शादी की है, कपड़े इन्होंने पहने, और ये क्या रवायत ये सेट कर रहे हैं। और एक तरफ ये कहते हैं कि मैं एक रूहानी सफ़र के ऊपर हूँ, और जहाँ तक ये बात है कि ये ठीक भी है कि जब आप एक रूहानी सफ़र पे होते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इस्लाम को या इस्लाम की बात करते हैं, तो आपकी वो सारी चीज़ें आपके अमल में नज़र भी आनी चाहिए। तो आपको उस तरह के भी अमल करने हैं जो लोगों को या लोगों के लिए सबूत हों कि यार ये जो बंदा बात करता है ये उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी करता है। कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो इंतहाई बोल्ड हैं और सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट हो रही हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ हुई है, जो अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के बाहर दुबई के अंदर एक न्यूज़ आई थी कल के, जिसके अंदर एक ख़ातून किसी रेस्टोरेंट में बैठी होती हैं, और वहाँ पे गैर मुल्की एक और ख़ातून आती हैं। उन्होंने बुर्का पहना होता है, नकाब हिजाब किया होता है उन्होंने, और वो मुसलमान होती हैं, और उसका मजाक उड़ाती हैं जो गैर मुल्की, जो मगरिब से ताल्लुक़ रखती हैं, कोई ख़ातून थी ऐसी। जब उन्होंने उसको ट्रोल किया या बुर्के को या हिजाब को, तो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, और उसके बाद पुलिस ने बाकायदा इनकी इंक्वायरी की और उनको कहा कि आपने ये हरकत क्यों की है। यानी कि एक हिजाब करना, एक पर्दा करना एक बंदे का राइट है, और आप बिना पूछे, बिना इजाज़त उसकी वीडियोस बना रहे हैं, और ना सिर्फ वीडियो बना रहे हो बल्कि उस औरत जो है, वो जो खातून जो है, उसकी इंसल्ट कर रहे हो आप।
जिसके ऊपर पुलिस ने अरेस्ट किया, और अब जो उनको सज़ा होती है नहीं होती है, ये क्या कहा गया, ये तो बात की बात है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि हिजाब की और बुर्के की या इस्लाम के अंदर क्योंकि इसको बड़ा प्रोमिनेंट लिया जाता है, समझा जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई और ऐसा करेगा तो उसको भी एक अच्छा मैसेज ये है कि अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आप किसी के साथ भी उठ के मजाक नहीं उड़ा सकते और किसी भी प्राइवेसी जो है वो उसको आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये ख़बर थी जो कि बज़ाहिर एक अच्छी ख़बर है और ऐसा हर जगह पे होना चाहिए। और जो सोशल मीडिया और जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो गैजेट हमारे साथ लग गया ना हमारे ऊपर, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब देखें कि वीडियो लीक्स की बात करें, आप चाहे फंक्शंस की बात करें, इवन के कुछ एक्ट्रेसेस का ये भी कहना है कि उनकी वीडियोस बाकायदा शायद यही थी, यशमा के यशवा जो भी नाम है इनका, इन्होंने कहा कि हमारी वीडियोस बना के जो पोस्ट की जाती हैं तो लोगों को चाहिए कि वो वीडियोस ना पोस्ट करें क्योंकि ये वायरल हो जाती हैं। उन्होंने बाकायदा डकी को मेंशन किया और कहा कि क्योंकि ये लोग बहुत वायरल होते हैं तो हमारी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, तो हमें कुछ प्राइवेसी चाहिए। अब मेरा ये सवाल है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपने इतने ज़्यादा लोग बुलाए हैं और हर जगह आपने कैमरा फिट किया हुआ है और वहाँ पे प्रॉपर शूट हो रहा है और वहाँ पे तरह तरह के लोग आए हुए हैं, हर एक के पास अपना एक फ़ोन है और वहाँ परफॉर्म कर रहे हो। आप वहाँ पे आधे कपड़े पहन के परफॉर्म कर रहे हो और लोगों को मौका भी दे रहे हो कि वो आपके ऊपर बात करें, तो लोगों को ये भी मौका दे रहे हो कि वो वीडियोस बनाएं आपके लिए, आपकी डांस की वीडियोस। तो फिर बाद में आप ये उम्मीद रखोगे किसी ने मेरी वीडियो बना के वायरल क्यों की। ये अब कोई बेवकूफ़ी होगा जिसे समझ नहीं आएगी बात कि पहले तो इंसान को ख़ुद अपनी प्राइवेसी का ख्याल करना चाहिए मेरे ख़्याल में। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आप लिमिट्स में रह के आप जो मर्ज़ी करो, आपको कोई कुछ भी नहीं कहता। अब सोशल मीडिया पे एक मीम भी चल रहा है कि एक भाई साहब कहते हैं कि शुक्र है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं उन्होंने इनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं की, उन्होंने इनके साथ ज़्यादा कलाम नहीं किया, वरना वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं किसको समझा रहा हूँ और मैं किसको छेड़ बैठा हूँ यहाँ पे। और ये लोग इतने मुनाफिक लोग हैं कि जो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए सवाल करते हैं और अमली तौर पे उनकी ज़िंदगी में उसका कोई नामो निशान नहीं होता और ज़िंदगी वो अपने मुताबिक गुजारते हैं। एक बड़ी एग्जांपल ले लीजिए, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ना कि ना देख के अपने जहन में एक अलग ही किरदार बना लो अपना भी कि हम नेक्स्ट टाइम अगर शादी करेंगे अपनी बहन बेटी या भाई की तो हम भी ये स्टेज लगाएंगे और ऐसे कपड़े पहनेंगे और ये बेगैरती और वाहियात पना जो है हम भी करेंगे। तो इसको आई थिंक अवॉइड करना चाहिए, आई थिंक देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हर इंसान का अपनी एक सोच है, अपना उसका किरदार है, तो किसी को देख के अपना किरदार नहीं बदलना चाहिए कि, और ख़ास करके लोगों के लिए अक्सर यही लोग सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा सेटअप ना किया तो लोग बातें करेंगे, अगर हम ऐसा सेटअप करेंगे तो लोगों में हमारी वाहवाही होगी। तो उन बेगैरतों में ही आपका चर्चा होगा, उन बेगैरतों में ही आपकी वाहवाही होगी जिनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं है, जिनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है कि क्या इस्लाम में है और क्या नहीं है। तो उन लोगों में ही आपकी इज़्ज़त होगी जी, इवन के जो लोग जानते हैं पर्दा क्या है, जिनको पता है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारा अल्लाह हमें क्या कहता है, तो वो ज़ाहिर बात है वो तो आपको टारगेट करेंगे और वो बोलेंगे कि यार ये चीज़ें इस्लाम में नहीं हैं। तो बेहतर ही हर इंसान की इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, तो आप अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल करें और दूसरों की भी इज़्ज़त का ख्याल करें। तो जब तक आप अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करोगे तो फिर दूसरा कौन है जो आपकी इज़्ज़त का ख्याल करेगा।